मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक चल रहा था सॉइल टाइप्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सलाइन सॉइल रिक्लेमेशन एंड मैनेजमेंट। मतलब डिफरेंट सॉइल जो प्रॉब्लम होते हैं, सॉइल प्रेजेंट होता है, सलाइन सॉइल या एल्कलाइन सॉइल किसी फील्ड में क्रिएट होता है, तो उसका रिक्लेमेशन और मैनेजमेंट कैसे करते हैं। Saline soil in which the soluble salt contains appreciable amount of calcium and magnesium do not develop into alkali soil. By the action of leaching water, the reclamation is comparatively easy in such soil. The main problem is to leach soil downward below the root zone and out of contact with subsequent irrigation water. तो जब लीचिंग करते हैं तो मेजर फैक्टर यही होता है कि उसको कम्प्लीटली रिमूव कैसे किया जाए फील्ड से। जो सॉल्ट प्रेजेंट है एक्यूमुलेट हो रहे हैं सॉइल सरफेस पे, उसको रूट जोन से रिमूव या फिर जो फर्दर इरिगेशन करना है उससे कम्प्लीटली कॉन्टैक्ट लेस कैसे किया जाए। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सॉल्ट को रिमूव करने के लिए डिफरेंट मेथड, उसमें फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, मतलब मैकेनिकल मेथड्स के अंदर फर्स्ट मेथड है फ्लडिंग एंड लीचिंग डाउन द सॉल्युबल सॉल्ट। मतलब फिजिकली जो है वाटर को अप्लाई करके इरिगेशन करके वहाँ पे एक्सेस वाटर अप्लाई किया जाता है और उसको ड्रेनेज के थ्रू कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है उस वाटर को। लीचिंग कैन बी डन बाय फर्स्ट पॉन्डिंग द वाटर ऑन द लैंड एंड लोवरिंग इट टू स्टैंड देयर फॉर अ वीक। मोस्ट ऑफ soluble salt would leach down to the root zone. After a week, standing water dissolved with soluble salt is allowed to escape. Such 2 to 3 treatments are given to reclaim highly saline soil. Sometimes gypsum is also added to the flood water when the soluble salt are low in calcium to check development of alkalinity. तो जो soluble salts होते हैं saline soil में, इनको कम्प्लीटली रिमूव या लीचिंग के द्वारा किया जाता है। लीचिंग में क्या करते हैं, वाटर की पॉन्डिंग क्रिएट की जाती है वहाँ पे फील्ड में। वाटर को कुछ वीक के लिए, कुछ डेज के लिए वहाँ पे स्टैंड किया जाता है, जिससे कि उसमें जो सॉइल में सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो डिजॉल्व होकर नीचे रूट जोन से पर्कुलेट हो जाते हैं। और उसके बाद वो जो सॉल्युबल सॉल्टेड वाटर रहता है उसको फिर कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है फील्ड से। और ये जो प्रोसेस है वो 2 से 3 बार जो है किया जाता है दोबारा। अगर वो सॉइल हाईली सलाइन है, तो अगर मीडियम सलाइन या फिर लो सलाइन है तो 1 से 2 प्रोसेस में ये रिक्लेम हो सकता है। समटाइम्स जो हाईली सलाइन सॉइल में जो जिप्सम भी यूज़ कर लेता है फ्लडिंग के साथ में, फ्लडेड वाटर में, जिससे कि जो लो कैल्शियम रहता है या फिर जिसकी वजह से एल्कलिनिटी भी डेवलप हो सकती है उसको चेक कर लेते हैं। मतलब सलाइन सॉइल है तो एल्कलिनिटी भी डेवलप ना हो करके जिप्सम ऐड करते हैं। देन नेक्स्ट स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल सरफेस। तो जो सॉल्ट एक्यूमुलेशन होता है सॉइल सरफेस पे, जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो वाइट वाइट लेयर क्रिएट हो जाता है, उसको स्क्रैपिंग करके मतलब खरोच के सरफेस से रिमूव किया जाता है। दिस इज टेम्परेरी क्योर एंड सैलिनिटी अगेन डेवलप्स ऑन सच लैंड। तो ये जो है स्क्रैपिंग जो टेम्परेरी प्रोसेस होता है, टेम्परेरी मेथड है। दोबारा इस मेथड को यूज करने के बाद दोबारा भी फील्ड में जो है सैलिनिटी डेवलप हो सकती है, मतलब सरफेस पे जो है सॉल्ट एक्यूमुलेट हो सकता है। देन नेक्स्ट है कल्चरल मेथड। तो ये मेथड जो है वो सभी सॉइल टाइप्स में कल्चरल मेथड तो सभी सॉइल के टाइप्स में जो है अडॉप्ट किया जा सकता है। लाइक सलाइन सॉइल में भी अडॉप्ट किया जा सकता है, अल्कलाइन सॉइल में भी। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है, कल्चरल मेथड के अंदर में फर्स्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज। तो if the soil is not free draining, artificial drain are opened or tile drain laid underground to help wash out the soil. कल्चरल मेथड में फर्स्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो किसी फील्ड में प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना ही होता है। क्योंकि अगर ड्रेनेज जो है प्रॉपर दिया हुआ किसी फील्ड में, तो ड्रेनेज के थ्रू वाटर को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। अगर उस फील्ड में इरिगेशन भी नहीं दिया जाता है और वो बैरन लैंड है या फिर उसका उस फील्ड का कुछ यूज नहीं होता है, तो भी उसमें सॉल्ट जो डेवलप नहीं होगा अगर उस फील्ड में प्रॉपर ड्रेनेज जो दिया जाता है, क्योंकि रेन वाटर के साथ में जो एक्सेस सॉल्ट है वो रिमूव हो जाता है फील्ड से। देन सेकंड है यूज ऑफ सॉल्ट फ्री इरिगेशन वाटर।
तो फ्रेश वाटर मतलब क्वालिटी वाइज फ्रेश वाटर जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए इरिगेशन के लिए। उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं इरिगेशन वाटर के क्वालिटी के लिए। देन नेक्स्ट है प्रॉपर यूज ऑफ इरिगेशन वाटर। इट इज नोन एज दैट the amount of water in soil decrease, the concentration of salt in soil solution increases, thus moisture should be kept at optimum field capacity। तो इसमें किसी फील्ड को सॉल्ट फ्री रखने के लिए क्या करते हैं कि उस फील्ड में को बहुत ज़्यादा ड्राई होने नहीं दिया जाता है, मतलब उसमें ऑप्टिमम कंडीशन रखा जाता है मॉइस्चर का, फील्ड कैपेसिटी में मेंटेन किया जाता है और मॉइस्चर कंटेंट को। देन नेक्स्ट है प्लांटिंग और सोइंग ऑफ द सीड इन द फरो। The soil concentration, even in a smaller amount, is most harmful to the generating seedlings. Water generally evaporates from the highest surface by capillarity, and hence these points have maximum salt concentration. If the seed or seedlings are planted inside the furrows, they escape the zone of maximum salt concentration and thus can germinate and develop properly during their early growth stage. तो फरोज क्रिएट करना मतलब एक इरिगेशन का एक मेथड है फरो, जिसमें कि बेड को एक सर्टन उसमें जो है फरोज क्रिएट किए जाते हैं प्रॉपर लेंथ और साइज के अकॉर्डिंग। फिर उसमें जो है सीडलिंग्स को जर्मिनेट किया जाता है, जिसकी वजह से सॉल्ट कंसंट्रेशन जिस सरफेस पे ज़्यादा है उसको स्केप कर लेते हैं और थोड़े लेयर पे और सब सरफेस पे जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है सॉइल में तो टॉप मोस्ट लेयर पे ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर। अब अगर कोई सॉइल है उसमें ऑलरेडी सलाइन है तो उसमें सॉल्ट फर्टिलाइजर या बेसिक फर्टिलाइजर यूज़ ना करके एसिडिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। इन सलाइन सॉइल एसिडिक नेचर ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट शुड बी यूज। देन नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। द ऑर्गेनिक manures have very high water holding capacity. When sufficient amount of these manures are added, the water holding capacity of soil increases. As a result, the conductivity of soil solution decreases. तो इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर यूज करने की वजह से ह्यूमस को इंक्रीज करने से सॉइल में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो सॉइल की भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है ड्राई सीजन में भी, और उसमें जो सॉइल एक्यूमुलेशन है बहुत ज़्यादा नहीं होता या कम रहता है, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर और मेंटेन रहता है, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। देन नेक्स्ट है प्लॉइंग एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड। तो प्लॉइंग एंड लेवलिंग करके भी इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन रेट को मेंटेन किया जाता है, मतलब एक टिलेज प्रोसेस किया जाता है, जिससे कि जो सॉइल जो पोरोलाइज हो जाता है और उसमें एयर पोर्स जो है वो एक्सपोज होते हैं और स्ट्रक्चर है वो रिफॉर्म होता है सॉइल का, जिसकी वजह से जो सॉइल जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता फील्ड, और जो सरफेस पे जो सॉल्ट रहते हैं वो प्लॉइंग और लेवलिंग की वजह से पलट के नीचे चले जाते हैं, तो ये भी एक इफेक्ट हो जाता है उसमें। देन नेक्स्ट है रिटार्डेशन ऑफ वाटर इवापोरेशन फ्रॉम द सॉइल। Water may be conserved in the soil retarding the water evaporation. The salt may remain in lower level with the water. तो जो सॉइल है बैरन लैंड है या सॉइल कोई है उसमें फील्ड है उसमें कोई जो सरफेस है उसको सनलाइट से एक्सपोज ना करा के उसमें जो वाटर है उसको होल्ड किया जाता है, मतलब जो प्रेजेंट वाटर है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको इवापोरेट नहीं होने जाता उस फील्ड से, जिससे कि जो सॉइल लोअर लेयर प्रेजेंट होता है वो नीचे ही रह जाते हैं। देन नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स। तो एक बहुत इफेक्टिव मेथड है सॉइल मैनेजमेंट के लिए, सलाइन सॉइल के लिए। फिर सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं सॉइल सलाइन सॉइल में। हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप में आते हैं पैराग्रास, बार्ली, शुगर बीट एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। देन नेक्स्ट है मॉडरेटली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स, व्हीट, राइस, सोरगम, मेज, फ्लैक्स। तो ये इनके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देख चुका है बायो ड्रेनेज के अंदर में। हाई सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, मॉडरेटली सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, लो सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप और सॉल्स्टिक क्रॉप। इसमें आते हैं टोमेटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट है
Reclamanation of management of alkali soil. Alkali soil contents cannot be reclaimed by mere flooding the land. In case of saline alkali soil, flooding is likely to do more harm. Leaching out the soluble salt makes the soil alkaline. Soil get dispersed and become compact. तो अल्कली सॉइल में एक प्रॉब्लम होता है कि इसको सिंपली लीचिंग करके जो सॉइल को रिमूव नहीं किया जाता, मतलब अल्कलाइनेशन जो उसमें डेवलप होता है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता अल्कली सॉइल में, क्योंकि अगर अल्कली सॉइल है तो सरफेस से जो सॉल्ट होते हैं सोलाइन सॉल्ट उनको सिंपली रिमूव कर दिया जाए अगर लीचिंग के द्वारा, तो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है सॉइल के लिए और वो जो सॉइल है वो और कॉम्पैक्ट हो जाता है. In alkali soil, exchangeable sodium in a clay is so great as to make the soil almost impervious to water. मतलब इसमें जो एयर फोर्स होता है पूरे क्ले की वजह से जो है काफ़ी कम हो जाता है और नियरली impervious हो जाता है वाटर के लिए. But even if water could move downward freely in alkali soil, the water alone would not leach out the excess exchangeable sodium. क्योंकि क्ले कंटेंट्स होते हैं तो इनमें बाइंडिंग पार्टिकल ज़्यादा होती है और सॉल्ट एक्सचेंजेबल सोडियम सॉल्ट्स के साथ में भी अच्छी तरीके से बॉन्डिंग हो जाता है इनकी. द सोडियम कैटायन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम कैटायन एंड देन लीच्ड डाउनवर्ड. फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर रिक्लेमेशन ऑफ द एल्कली सॉइल. फर्स्ट है केमिकल मेथड. इसमें केमिकल मेथड के अंदर फर्स्ट मेथड है एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम. तो एल्कली सॉइल के लिए जिप्सम का यूज करना बहुत नेसेसरी होता है और बहुत इफेक्टिव मेथड होता है. बाय कैटायन एक्सचेंज कैल्शियम इज ऑफन यूज टू रिप्लेस सोडियम इन एल्कली सॉइल. इफ द सॉइल हैज नो रिजर्व ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एडिशन ऑफ जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इज नेसेसरी. व्हेन जिप्सम इज यूज्ड एज रिक्लेमिंग एजेंट, कैल्शियम रिप्लेस द एक्सचेंजेबल सोडियम एंड कन्वर्ट्स द क्ले इनटू कैल्शियम क्ले. जो Na क्ले होता है उसमें से Na रिप्लेस होकर Ca क्ले हो जाता है, क्योंकि जिप्सम अप्लाई होता है तो जिप्सम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम को रिप्लेस करके वहाँ पे CaCO3 क्रिएट करता है. कैल्शियम सल्फेट जो है जिप्सम वो CaCO3 फॉर्म कर लेता है. तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ केमिकल रिएक्शन Na2CO3 हो गया हमारा सॉल्ट जो सॉइल में प्रेजेंट होता है. फिर यहाँ पे हम जिप्सम अप्लाई करते हैं CaSO4, टू वे रिएक्शन होता है, CaCO3 फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे Na रिप्लेस हो जाता है Ca से एंड Na2SO4 फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे Ca रिप्लेस हो जाता है Na से. Sodium sulfate goes into solution and then it removed by washing it out with water or leaching down with water with the help of artificial rains. Addition of gypsum improves the physical condition of soil. Soil becomes flocculated and drainage improves. pH is lowered down to a desirable level. Then next is gypsum requirement in alkali soil. For reasonable crop production on a sodic soil, the lowering of the ESP to the level of 10 is increased sufficient. The amount of gypsum required to be added to a sodic soil to lower the ESP to a desired value is known as gypsum requirement. तो सिंपल एक टर्म में बोला जाए तो अल्कलाइन सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए जितना जिप्सम रिक्वायर्ड होता है फील्ड में उसी को बोला जाता है जिप्सम रिक्वायरमेंट. The amount of gypsum required to be added to a sodic soil layer to lower the ESP to a desired value. मतलब ESP को कम करने के लिए जितना डिजायर्ड अमाउंट चाहिए जिप्सम का उसी वैल्यू को बोला जाता है जिप्सम रिक्वायरमेंट. इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ca per 100 gram. Gypsum requirement can be calculated from the data on CEC and ESP. CEC है cation exchange capacity, ESP है exchangeable sodium percentage. तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल समझ लिए, छोटा सा CEC 30 है, ESP 60 है, तो gypsum requirement to lower the ESP to 10. जिप्सम रिक्वायरमेंट का होगा अगर ESP को लोअर करना है 10 को, मतलब ESP इज इक्वल टू 10 है
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट किया है डायरेक्ट 60 माइनस 10, ESP 60 है, ESP को 10 करना है तो 60 माइनस 10 कर दिए डिवाइड बाई 100 इंटू 20। तो यहाँ पे ये 30 होना था या फिर यहाँ पे 20 होना था, जो कि CC है 20 for 10 ME of Ca per 100 gram soil. Besides gypsum, that is best soil amendment for sodic soil. Several other materials may be used for reclaiming alkali soil. तो gypsum के जगह पे और कई सारे जो सब्सटेंसेस यूज कर सकते हैं, लाइक सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आयरन सल्फेट है, आयरन पायराइट है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू फील्ड रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट है यूज ऑफ सल्फर in case of alkali soil that contains free calcium carbonate, addition of sulfur, sulfuric acid, iron and aluminum sulfate, green manure, etc. reclaim the soil very effectively. The acidity developed during the course of their decomposition into solution, which then reacts with the sodium and clay and convert into calcium clay. तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो सल्फर अप्लाई कर रहे हैं अल्कलाइन सॉइल में, तो रिएक्शन हो जाएगा 2S प्लस H2O प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2SC4, फिर Na2CO3 प्लस H2SO4 टू वे रिएक्शन CO2 प्लस H2O प्लस Na2SO4, CO3 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस HCO3 ट्वाइस। Then next है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का यूज करके भी अल्कलाई सॉइल का जो रिक्लेमेशन किया जा सकता है। द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज HCDD, thus helping in lowering the pH. The organic matter supplies food for the bacteria that stimulates the oxidation of sulfur to the sulfate from the combination of sulfur, organic matter and gypsum has also been used with success. Then next में यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ जिप्सम। एडिशन ऑफ मोलासेस। मोलासेस मतलब शुगर केन के जो स्ट्रॉस होते हैं, जो छिलका बचता है शुगर का आफ्टर जूस एक्सट्रैक्शन, उसको बोला जाता है मोलासेस। तो इसको भी फील्ड में अप्लाई करके जो है अल्कलाइड सॉइल का रिक्लेमेशन किया जाता है। मोलासेस को अप्लाई किया जाता है एज फर्टिलाइजर फील्ड में। द नेक्स्ट है यूज ऑफ पायराइट। पायराइट FeS2 का भी यूज किया जाता है जिप्सम के जगह पे। इसका केमिकल रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2FeS2 प्लस 2H2O प्लस 7O2 प्लस 2FeSO4 प्लस 2HSO4। ए प्लस नहीं है, एरो का निशान होगा यहाँ पे। अमाउंट ऑफ जिप्सम एंड सल्फर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस इंडिकेटेड अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल सोडियम, तो ये टेबल दिया हुआ है। देन नेक्स्ट है कल्चरल मेथड। तो कल्चरल मेथड सेम है जैसा कि सलाइन सॉइल में यूज किया जाता है। मैं पहले ही बताया था आपको कि सलाइन सॉइल और अल्कलाइन सॉइल दोनों के लिए कल्चरल मेथड अडॉप्ट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स उसके अंदर होते हैं, सारे सेम है सभी सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल नेचर, कैरेक्टरिस्टिक और रिक्लेमेशन। देन यहाँ पे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। तो डिफरेंस में वही आते हैं जो कि उसके प्रॉपर्टीज होंगे, सलाइन सॉइल के प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स, और अल्कलाइन सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स वही उनके डिफरेंसेस में आ जाएंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया 11 पॉइंट दिए हुए हैं दोनों में, जो कि हो गया डिफरेंस दोनों के लिए। ये एग्जाम में आ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस।